बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी जो कुर्बानी देता है तो क्या वो कुर्बानी मक्का मुकरमा में ही देगा या फिर वो अपने मुल्क में अदा करेगा? पहली बात तो ये समझ लें कि हाजी जो कुर्बानी करता है, जो कुर्बानी देता है, वो दम शुक्र होती है या उससे कोई वाजिब जिनायत होती है, वो उसकी कुर्बानी देता है। जो वो मक्का मुकरमा में करता है कुर्बानी, वो हज की कुर्बानी होती है, वो ईद वाली कुर्बानी नहीं होती है। ईद वाली जो कुर्बानी होती है उसके लिए 2 शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पाई जाती हैं तो फिर ही वो जो है कुर्बानी अदा करेगा, यानी कुर्बानी करेगा। पहली शर्त ये है कि वो साहिब निसाब हो। अगर वो साहिब निसाब है तो तब वो कुर्बानी देगा, और अगर साहिब निसाब नहीं है तो जैसे बाज़ लोग जो है ना वो हज करने के लिए जाते हैं और मतलब कि काफ़ी पैसा वगैरह लगा के जाते हैं, लेकिन मतलब जाने के बाद उनके पास इतना पैसा नहीं बचता कि अब वो कुर्बानी भी करें। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो हज पे तो गया है, लेकिन उसके पास अब इतना पैसा नहीं बचा कि वो अब कुर्बानी भी अदा करे, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। और दूसरी शर्त ये कि मुसाफिर ना हो। अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मक्का मुकरमा में गया, हज के लिए गया और वो मक्का मुकरमा में उसकी 15 दिन ठहरने की अगर नीयत है तो फिर तो वो मुकीम है, फिर तो वो कुर्बानी देगा, क्योंकि वो मुसाफिर नहीं होगा। लेकिन अगर 15 दिन से कम की अगर उसकी नीयत है, बाज़ लोगों की ये होता है ना कि वो मक्का से मदीना चले जाने की नीयत रखते हैं और वो 15 दिन से कम जो है ना उनकी नीयत होती है मक्का मुकरमा में ठहरने की, और वो चाहते हैं कि हम मदीना चले जाएँ, तो फिर वो मुसाफिर होगा, वो सफ़र की हालत में होगा, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी 2 शर्तें बताई हैं, एक कि जो साहिब निसाब हो और मुसाफिर ना हो। अगर साहिब निसाब है तो कुर्बानी देगा, साहिब निसाब नहीं है तो कुर्बानी नहीं देगा। इसी तरह अगर सफ़र की हालत में है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगर सफ़र में नहीं है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब ये है कि मतलब पूछा गया था कि जो हाजी अगर कुर्बानी दे रहा है, मिसाल के हाजी जो है उस पर कुर्बानी वाजिब हो रही है। एक तो वो दम शुक्र दे रहा है, वो कुर्बानी जो कर रहा है वो दम शुक्र के एतबार से दे रहा होता है, या फिर वो कोई जिनायत उससे हो जाती है, वो जिनायत के बदले में कुर्बानी करता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कुर्बानी भी फ़र्ज़ है, तो अब वो कुर्बानी कहाँ करेगा? सवाल ही पैदा होता है कि अब वो कुर्बानी कहाँ करेगा? तो इसके बारे में ये है कि वो उसकी मर्ज़ी है कि अगर वो अपने मुल्क में कुर्बानी देना चाहता है, तो वहाँ पर भी कुर्बानी कर सकता है। अगर वो जो है मक्का मुकरमा में कुर्बानी करना चाहता है, तो वहाँ पर भी कर सकता है। बशर्त ये कि दोनों मुल्कों में जो है वो ईद का दिन हो। मिसाल के तौर पर मतलब कि सऊदीया में भी जो है ईद का दिन है, तो यहाँ पर भी ईद का दिन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर ईद का दिन है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, या पाकिस्तान में है और जो है वो उसके सऊदीया में नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जिस जगह पर हाजी है, मक्का मुकरमा में अगर वो हाजी है और वहाँ से वो कुर्बानी देना चाह रहा है, तो वो पाकिस्तान में अगर करवाना चाह रहा है, तो यहाँ पे अगर वो कुर्बानी करना चाहता है, तो बशर्त ये कि यहाँ पर भी वो कुर्बानी का दिन हो और वहाँ पर भी कुर्बानी का दिन होना चाहिए। यानी ईद के 3 दिनों वाले, यानी ईद के 3 दिनों की बात की जा रही है कि इन 3 दिनों में से वो जिस दिन भी चाहे वो करना चाहता है तो कर सकता है, बशर्त ये कि दोनों दिन जो है ईद के दिन हो। मतलब कि उधर भी ईद का दिन हो और यहाँ पर भी ईद का दिन हो, तो उसकी यानी ये शर्त है।